हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई मैथमेटिक्स कंसाइज क्लास 10 का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 10B हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड की है, तो बाकी के वीडियोस भी आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। इफ़ द नंबर्स n-2, 4n-1 एंड 5n+2 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड इट्स नेक्स्ट टू टर्म्स। तो अगर ये AP में है सीरीज, दैट इज n-2, 4n-1 एंड 5n+2 आर इन AP। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब है कि इसकी जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल। तो अगर ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है और ये टर्म 3 है, तो टर्म 2 माइनस टर्म 1 करेंगे, दैट विल गिव द डिफरेंस, एंड टर्म 3 माइनस टर्म 2 करेंगे, दैट विल गिव द कॉमन डिफरेंस। तो हम ये कह सकते हैं 4n-1 को जब हम माइनस करेंगे n-2 से, दैट विल बी इक्वल टू 5n+2 माइनस 4n-1। जब भी आपको इस तरीके के नंबर्स दिए जाते हैं, आप ब्रैकेट ज़रूर यूज़ कीजिए, नेगेटिव या प्लस जो भी आप साइन लगाते हैं दो नंबर्स के बीच में, बिकॉज गलती होने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। बिकॉज ये माइनस साइन आप सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई करके रह जाते हो, ये वाला नंबर छूट जाता है। तो आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें तो ट्राई टू राइट इन ब्रैकेट्स। तो नाउ स्टार्टिंग with the question, so 4n-1 minus n minus minus plus 2, this will give 5n+2 minus 4n+1. So 4n minus n will give 3n, minus 1 plus 2 will give plus 1, और 5n और 4n हो जाएगा माइनस का है, so n plus 2 plus 1 will give plus 3, and 3n minus n will be equal to 3 minus 1. सो ये आ गया 2n इज इक्वल टू 2। सो n की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1। ओके, सो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है, n की वैल्यू आ गई है 1। अब हमको नेक्स्ट टू टर्म्स निकालने हैं, तो गिवन AP इसके वैल्यूज हम फाइंड कर देते हैं। देयरफॉर गिवन AP इज, यहाँ पर हमने 1 पुट किया, सो 1 माइनस 2 इज -1। फिर हमने यहाँ पर 1 पुट किया, 4 1s are 4, -1 will give 3, एंड द नेक्स्ट टर्म 5 में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, +2 will give 7. सो योर AP इज -1, 3 एंड 7। अब इससे हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं, दैट इज -1, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -1, दैट इज 3 + 1 4। तो कॉमन डिफरेंस आ गया है 4। अब हमको नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है। सो द नेक्स्ट टू टर्म्स आर, एक तो हो जाएगा 7 + 4, दैट इज इक्वल टू 11, और हो जाएगा 11 + 4, दैट इज इक्वल टू 15। सो हमारे पास जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं दैट इज 11 एंड 15। Okay, moving on to the next question. Question number 10. Determine the value of k for which k² plus 4k plus 8, 2k² plus 3k plus 6 and 3k² plus 4k plus 4 are in AP. तो ये हमारी AP गिवन है। तो मतलब जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल। सो कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे एज 2k² plus 3k plus 6 minus k² plus 4k plus 8 is equal to 3k² plus 4k plus 4 minus 2k² plus 3k plus 6। ओके, अब हम इसको माइनस करेंगे। सो 2k² plus 3k plus 6, इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो -k² minus 4k minus 8 इज इक्वल टू 3k² plus 4k plus 4 minus 2k² minus 3k minus 6। सो 2k² और k² हो जाएगा सिंपल k²,
3k minus 4k will be minus k. 6 minus 8 is minus 2. 3k square और 2k square minus का हो जाएगा k square. Plus 4k minus 3k will become plus k and 4 minus 6 is minus 2. So k square से ये k square cancel. अब ये वाले टर्म हम इस साइड ले जाएंगे. माइनस के इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2. तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2k इज इक्वल टू 0. देयरफॉर वी कैन से k इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन. दिस इज द वैल्यू ऑफ k इज 0. Question number 11. If A, B and C are in AP, show that 4A, 4B and 4C are in AP and A plus 4, B plus 4 and C plus 4 are in AP. तो पहले तो हमें A, B and C are in AP given है. तो मतलब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी सेम. मतलब हम ये कह सकते हैं b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी. ओके, तो अब हम यहाँ पर इससे b की वैल्यू निकाल देते हैं. तो 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए लिख सकते हैं. b को इधर लिया है तो 2b हो गया, a को इधर लिया तो c प्लस ए हो गया. अब हमको फर्स्ट पार्ट में गिवन है दैट दिस इज इन ए पी. 4a, 4b एंड 4c आर इन ए पी. दैट मीन्स इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा. अगर हम 4b माइनस 4a करते हैं, 4 इसमें से कॉमन ले लेंगे, b माइनस a आ जाएगा. ओके, और अगर हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं, या फिर ये कह सकते हैं b माइनस a जो है वो c माइनस b के इक्वल है. ठीक है, सो ये तो हमारा फर्स्ट आ गया. नेक्स्ट वी हैव 4c माइनस 4b. ये 4 हमने कॉमन ले लिया, c माइनस b. बट c माइनस b किसके इक्वल है? b माइनस a के. सो 4 टाइम्स b माइनस a इसको हम लिख सकते हैं. देयरफॉर वी कैन से दैट कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ इन ए पी. ओके, ये दोनों जो डिफरेंसेस हैं वो सेम हैं. सिमिलरली a प्लस 4, b प्लस 4 एंड c प्लस 4 आर इन ए पी. सेकेंड पार्ट में तो इसका कॉमन डिफरेंस b प्लस 4 माइनस a प्लस 4. इसको सॉल्व कर देते हैं तो b प्लस 4 माइनस a माइनस 4, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये आ गया b माइनस a. और अगर हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं दैट इज c प्लस 4 माइनस b प्लस 4. तो c प्लस 4 माइनस बी माइनस 4, 4 से ये 4 कैंसिल, c माइनस बी आ गया. तो ये हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं दैट b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी. सो हेंस फ्रॉम 1 and 2 you can say that it is in AP. Therefore a plus 4, b plus 4 and c plus 4 are in AP. तो इस तरीके से आप ये प्रूव कर सकते हैं. Next is question number 12. An AP consists of 57 terms, of which 7th term is 13 and the last term is 108. Find the 45th term of this AP. तो हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं दैट इज़ 57 और 7th टर्म हमको गिवन है 13 एंड द लास्ट टर्म विच इज़ गिवन 108. तो इसके लिए तो हमारी इक्वेशन डायरेक्टली बन जाएगी a प्लस 6d इज इक्वल टू 13. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. लास्ट टर्म मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 57 है, जिसकी जो 57th टर्म है दैट इज़ 108. तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a 57th है ये. तो इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी a प्लस 56d इज इक्वल टू 108. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. इनको हम सॉल्व कर देंगे तो a प्लस 56d is equal to 108 and a plus 6d is equal to 13. So इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, दिस गेट कैंसल्ड. 56 माइनस 6 इज 50d, 8 माइनस 3 इज 5, 10 माइनस 1 इज 95. सो d इज इक्वल टू 95 अपॉन 50, जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं. 5 1 5 9 एंड 5 10. सो 19/10 इज d. अब हम इस d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. सब्सटीट्यूट d इज इक्वल टू 19/10 इन इक्वेशन 1. सो a प्लस 6 इंटू
19 बाई डी इज इक्वल टू 13. सो यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर देंगे. 2 5s and 2 3s. So equation changes to a plus 57 by 5 is equal to 13. So a will be equal to 13 minus 57 by 5. Okay. So यहाँ से हमारे a की वैल्यू एलसीएम लिया हमने 5. 13 5s is 65 minus 57. So it is going to be 8/5. a की वैल्यू आ गई है 8/5 एंड d की वैल्यू है 19/10. तो अब अगर हमको 45th टर्म निकालना है, 45th टर्म, सो ये हो जाएगा a प्लस 44d. सो a इज 8/5 प्लस 44 इंटू 19/10. सो ये 22 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5. एलसीएम ले लिया हमने 5. 8 प्लस 19 इंटू 22 is 418. In all, we'll get this as 426/5. So this is the term 45th of this AP, 426/5. Question number 13. Fourth term of an AP is equal to 3 times its first term and seventh term exceeds twice the third term by 1. Find the first term and the common difference. तो हम इन जनरल लिख लेते हैं यहाँ पर. लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d. अ फोर्थ टर्म ऑफ एन AP मतलब a फोर्थ इज इक्वल टू 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म. सो 3 टाइम्स ही फर्स्ट टर्म हो गया ये. अब हमसे ये कहा गया है सेवेंथ टर्म, a seventh exceeds twice the third term, twice the third term by 1. ओके, तो इसके लिए जनरल इक्वेशन हो जाएगी a प्लस 3d इज इक्वल टू 3a और इसके लिए हो जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 2d प्लस 1. तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर देंगे. a प्लस 6d इज इक्वल टू 2a प्लस 4d प्लस 1. a और d हम एक साइड ले जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस a और इसको इस साइड ले जाएंगे प्लस 2d इज इक्वल टू 1. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. और सेकेंड वाली के लिए इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. ओके, तो अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो दिस बिकम्स माइनस 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 2 और ये हो जाता है हमारा माइनस 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 0. Subtracting, so this become plus minus minus, this get cancelled. So d is equal to 2. तो हमारे पास हमने डिटरमाइन कर लिया है. किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग d is equal to 2 in equation 1. So minus a plus 2 into 2 is equal to 1. So minus a plus 4 is equal to 1. So minus a is equal to 1 minus 4. So minus a is equal to minus 3. So a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3. So therefore we can say first term is 3 and common difference is 2. So यहाँ से हमने फाइंड कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 14. द टर्म ऑफ द सम ऑफ द सेकेंड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. द सम ऑफ द सेकेंड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP is 30. If the 15th term is 1 less than twice of its 18th term, find the AP. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेकेंड टर्म plus the seventh term is 30. This is our first equation. And second says that 15th term is a 15 is equal to twice 1 less than twice this. So here we can write this as
ट्वाइस दी 8th टर्म में से 1 लेस. ओके, 1 लेस देन ट्वाइस दी 8th टर्म. फाइन. अब हम इसको सॉल्व कर देंगे. फर्स्ट टर्म हम a और कॉमन डिफरेंस d लेंगे, तो a प्लस d सेकेंड टर्म and a plus 6d is the 7th term equal to 30. This becomes 2a plus 7d is equal to 30. This is the first equation. अब हम सेकेंड वाली सॉल्व कर देते हैं. a plus 14d is equal to 2 into a plus 7d minus 1. So यहाँ पर आ जाएगा a plus 4d is equal to 2a plus 14d minus 1. तो हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को इस साइड और इसको इस साइड ले जाते हैं. दिस इज 14, सॉरी. सो यहाँ पर ये भी 14 है. सो 14 से ये कैंसिल आउट हो गया. सो 2a माइनस a इज इक्वल टू 1. सो a इक्वल टू 1 हमारे पास यहाँ से फाइंड हो गया. अब ये a हम इसमें पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस 7d इज इक्वल टू 30. सो यहाँ पर आ जाएगा 7d इज इक्वल टू 30 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 28. सो d विल बी इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू, ये डिवाइड है, 4. सो d हमारे पास आ गया है 4. अब हमको AP फाइंड करनी है. तो AP का फर्स्ट टर्म तो हो गया 1, कॉमन डिफरेंस 4 है, 1 में 4 ऐड किया विल गेट 5, 5 में 4 ऐड किया 9, अगेन 4 ऐड किया 13. So your AP is 1 plus 5. So your AP is 1, 5, 9, 13 and so on. Next is question number 15. In an AP, if mth term is n and nth term is n, show that its rth term is m plus n minus r. तो यहाँ पर mth term दिया हुआ है n और nth term दिया हुआ है m. तो इससे r टर्म जो आएगी दैट इज इक्वल टू m प्लस n माइनस r, ये आपको प्रूव करना है. तो फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d ले लेते हैं. तो यहाँ पर अगर mth टर्म n है तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू n. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड वाले में आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू m. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. ये हमको प्रूव करना है, टू प्रूव. ठीक, तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे. तो a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू m एंड a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n. सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ आ जाएगा n माइनस 1d माइनस m माइनस 1d इज इक्वल टू m माइनस n. तो यहाँ से हम d कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1 माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू m माइनस n. सो ये प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया. हमारे पास बचा d और यहाँ आ जाएगा n माइनस m इज इक्वल टू m माइनस n. अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस n माइनस m डिवाइडेड बाय n माइनस m. ये दोनों कैंसिल, सो d की वैल्यू आ गई हमारे पास -1. अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं d की वैल्यू इन इक्वेशन 2. सब्स्टिट्यूटिंग, अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2. तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू m. सो a माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू m. सो a विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1. अब हमको a आर्थ टर्म निकालनी है. a आर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी. a की वैल्यू है m प्लस n माइनस 1 प्लस r माइनस 1 इंटू माइनस 1. सो दिस बिकम्स m प्लस n माइनस 1 माइनस r प्लस 1. ये माइनस 1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये प्लस से माइनस कैंसिल हो गया. m प्लस n माइनस r इज द rth term, hence proved. Next is question number 16. Which term of the AP 3, 10, 17 will be 84 more than its 13th term?
तो हमको जो ए पी गिवन है A3, 10, 17 एंड सो ऑन, इसमें ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज 3, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 10 माइनस 3 दैट इज 7, तो डिफरेंस आ गया है 7। और हमारे पास जो टर्म नहीं है दैट वी नीड टू फाइंड, लेट इट बी n। So now we are being given which term of this AP will be 84 more than its 13th term. Let the term be n। तो अगर हम मान लेते हैं कि आपका nth टर्म है जो कि 84 मोर है 13th टर्म से। ओके, 13th टर्म हम यहाँ पर लिख सकते हैं 84 प्लस a की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 12d, और यहाँ पर हमारे पास गिवन है 84 प्लस 3 प्लस 12 इंटू 7। सो 84 प्लस 3 प्लस 12 into 7 is again 84. On solving this, we'll get 8 plus 8, 4 plus 4 is 8 plus 3 is 11. $171 आ गया। अब nth टर्म में भी हम पुट कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज़ इक्वल टू 171। a इज़ 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 7 विच इज़ 171। सो n माइनस 1 इंटू 7, 171 माइनस 3, 11 माइनस 3 इज़ 8, 168. So n minus 1 is equal to 168 divided by 7. 7 2s are 14 and 7 4s are 28. So n is equal to 24 plus 1, that is 25. So 25th term is the required term. Therefore, the required term is 25th. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।